नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर उसमें क्या है जीके जीएस के क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्यों महत्वपूर्ण होने वाली है? क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण जीके जीएस के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, जिससे इस वीडियो में दिए गए सारे क्वेश्चन को आप सही प्रकार से कर सकें। ये वीडियो खास तौर से पेट एग्जाम के लिए बनाई जा रही है, जिसका ये प्रैक्टिस नंबर सेट 1 है। यानी इसी तरह की हम सीरीज लाते रहेंगे जब तक एग्जाम ना हो जाए पेट का। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वर्तमान समय में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। यानी प्यारे दोस्तों, आप सभी जान रहे हैं कि समय समय पर क्या है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को ये बदलते रहते हैं 5 साल के बाद। तो अभी हाल ही में जस्ट राष्ट्रपति भी चेंज हुए हैं। जो अभी नए राष्ट्रपति बने हैं, द्रौपदी मुर्मू जी बनी है। ठीक है, ये पहली महिला है और ये पहली दलित महिला है। ठीक है, और अगर महिला की बात की जाए तो ये दूसरी महिला राष्ट्रपति है, और पहली महिला राष्ट्रपति जो आपकी कौन सी थी, प्रतिभा पाटिल। ठीक है, लेकिन बात यहाँ पर हम करने वाले उपराष्ट्रपति की। तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति कौन हो जाएंगे, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जगदीप धनखड़। ठीक है, अब बात करते हैं जगदीप धनखड़ की। तो ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, ये भी आप ये कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, ये भी आपको क्या पता होना चाहिए। तो ये जो उपराष्ट्रपति हैं ये 14 नंबर के हैं, और अगर व्यक्ति के रूप में पूछा जाए तो ये 14 नंबर के व्यक्ति हैं। और सीरियल नंबर पूछा कि ये क्रम में कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, तो ये जो नंबर होंगे ये 16 होंगे। ठीक है, और व्यक्ति के रूप में ये 14 हैं। लेकिन बात करते हैं कि जो उपराष्ट्रपति हैं ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है, राज्यसभा के सभापति के रूप में ये कार्य करते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। सेकेंड क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान के जनक के रूप नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए है अरस्तु, डार्विन, लैमार्क, पुरकिंजे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, यानी कि अरस्तु। यानी कि जीव विज्ञान के जो जनक के रूप में हम जानते हैं वो अरस्तु को जानते हैं। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन है अरस्तु, बी है थियोफ्रेस्टस, सी है हिप्पोक्रेट्स, डी गैलन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, यानी कि हिप्पोक्रेट्स ये क्या चिकित्सा शास्त्र के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप अपनी अगर पेट की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है। यानी आप सभी जानते हैं कि जो जीके जीएस में यानी जो करंट के क्वेश्चन होते हैं ये क्या है, किसी भी एग्जाम की जान होती है। क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों के गलत होते हैं, क्योंकि ये हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो कोई बात नहीं, अपनी तैयारी लगातार करते रहिए। जब तक तैयारी को आप लगातार नहीं करेंगे तो आपका एग्जाम नहीं होगा। यानी कि जब भी पढ़ते रहें, बस पढ़ते रहें, कुछ ना कुछ जरूर पढ़ते रहें। ठीक है, हिम्मत ना हारें आप। तो यहाँ पर जो है कि गाजर क्या है, यानी कि जानते हैं कि गाजर क्या है, जड़ है या तना है या पुष्प है या पुष्करम है। तो आप सभी जानते हैं कि जो गाजर है क्या है, ये तना है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 4 के लिए ऑप्शन ए। क्वेश्चन 5 यहाँ पर दिया कि कुनैन किससे प्राप्त होता है। यानी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसके आंसर आपको पहले से पता होंगे, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जिनका आंसर आपको नहीं पता होगा। तो कमेंट में आप बताइए कि आपको इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आपके आते थे, और अगली वीडियो जो चाहते हैं किस टॉपिक पे चाहते हैं ये भी आप हमें जरूर बताएं। क्वेश्चन 5 है कि कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जो कुनैन है किससे प्राप्त किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन सी, यानी कि सिनकोना। आप सभी जानते हैं कि जो कुनैन है ये सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन 6 है कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो जो संविधान में जो पंचायती राज व्यवस्था की जो व्यवस्था की गई है ये भाग नंबर 9 में किया गया है। ठीक है, तो इसको भी आप जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। तो आप सभी जानते हैं कि रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना किया गया स्वामी विवेकानंद के द्वारा, यानी कि राइट आंसर होने वाला ऑप्शन ए। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है। तो आप सभी जानते हैं कि जो सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है इसके जो लेखक हैं दयानंद सरस्वती जी हैं। ठीक है, वेदों की ओर लौटो का नारा भी किसने दिया था, तो ये दयानंद सरस्वती जी ने ही दिया था। तो इसको भी साथ साथ आप जानते चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर दिया कि 1873 में सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है किसके द्वारा की गई थी। तो 1873 ईस्वी में जो सत्यशोधक समाज की जो स्थापना की गई थी ये ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछता है। कभी ये पूछता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की गई थी, तो ये 1873 में की गई थी या किसके द्वारा की गई थी, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम फास्ट यहाँ पर रिविजन करने वाले हैं। स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम क्या था, यानी कि जो स्वामी विवेकानंद थे इनका असली नाम क्या था। तो इनका जो नाम था नरेंद्र नाथ दत्त था। यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, तो इसको भी आप देखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके द्वारा
की गई थी, यानी कि जिसके किसके कार्यकाल में की गई थी। ठीक है, तो ये क्या लॉर्ड मेयो है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी कि पॉवर्टी अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है। तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे अगर तैयारी आप कर रहे हैं किसी भी कंपटीशन की जिसमें जीके जीएस के क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये सारे जो क्वेश्चन है एक तरफ से ये बेसिक है, क्योंकि अभी हम शुरुआत जो कर रहे हैं बेसिक से, यानी कि शुरुआत यानी आसान क्वेश्चनों से कर रहे हैं। क्योंकि अगर शुरू में ही आपको क्वेश्चन अगर हार्ड दे दिए जाएंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस क्या है, डाउन हो जाएगा। तो हम ये नहीं चाहते कि किसी भी परीक्षार्थी का जो कॉन्फिडेंस है डाउन होने पाए। मतलब कि जितने अगर हम सवाल क्वेश्चन हमें आते होंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा तैयार, ये क्वेश्चन हमें पता है। ठीक है, यानी हो सकता है कि अगली सीरीज जो हम लेकर आए उसमें आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन रखें कि जो क्वेश्चन आपको आते नहीं थे या क्वेश्चन सिलेक्टेड होंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारे चैनल पर बने रहिए, तैयारी आपको करवाई जाएगी। बस कमेंट में आप करते रहिए कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 12 इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि दादा भाई नौरोजी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। देखिए प्यारे दोस्तों, होता है कि जो ये नेशनल पार्क है ना, इससे भी संबंधित एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जाता है। तो जितने भी जो नेशनल पार्क हैं आप अपनी कॉपी में लिख लिख के आप क्या करें कि सारे जो नेशनल पार्क हैं राष्ट्रीय उद्यान है उसको आप क्या कंप्यूटर से तैयार कर लें। जैसे मानस है, काजीरंगा है, ये आपके क्या असम राज्य में। ठीक है, अब काजीरंगा किसके लिए फेमस है, ये एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है, तो आप इसको भी जानते रहें। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर बात हम यहीं पे कर लेते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय पार्क है, तो दुधवा नेशनल पार्क है। उत्तराखंड में जो पहले जिम कार्बेट नेशनल पार्क था उसका नाम चेंज हो गया है। और राजस्थान में जो आपका जो है सरिस्का है, इसको भी जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि घाना पश्चिम विहार जो है किस राज्य में स्थित है। तो घाना जो पश्चिम विहार है ये जो आपकी स्थित है ये राजस्थान राज्य में है। ठीक है, तो इसको भी जानेंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध जो है यह किस नदी पर स्थित है, ये महानदी पर। ठीक है, अगर राज्य की बात की जाती है कि ये किस राज्य में है, तो ये उड़ीसा राज्य में है। बहुत सारे बच्चों की समस्या होती है कि हीराकुंड बांध कैसे हम याद करें। तो हीराकुंड नाम कुछ पड़ा है ना, हीराकुंड बांध, तो ये जो है कुछ ऐसे नदी पे बना होगा जिसका नाम है बहुत बड़ा है, क्योंकि बड़ा है तो नाम भी वैसा होगा, तो महानदी। ठीक है, तो हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर बना है, ये उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, आगे देखते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो शिव समुद्रम जो जलप्रपात है ये किस नदी पर स्थित है, ये आपको याद होना चाहिए। तो ये जो है आपकी स्थित है कृष्णा नदी पर है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है। तो प्यारे दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि दक्षिण भारत का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो कौन सा है। तो यहाँ पर जो है कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि जो अनाईमुड़ी दिया गया ऑप्शन ए में ये बिल्कुल सही है। यही हम कर लेते हैं कि दक्षिण भारत की बात तो हो गई कि अनाईमुड़ी है। अगर पूरे भारत की या विश्व की बात की जाती है, तो विश्व की जो बात की जाती है तो विश्व में तो माउंट एवरेस्ट आप सभी जानते हैं। ठीक है, लेकिन इसी तरह अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की केवल, यानी कि भारत में अगर स्थित पूछा है तो भारत में स्थित तो कंचनजंगा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देंगे, जैसा क्वेश्चन होगा आंसर आपका वैसा ही होगा। अगर यहीं पर बात की जाती है कि भाई ये नीचे का जो भारत का पार्ट है, ठीक है, अगर आपसे यहाँ से पूछा जाता है कि बताइए कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, क्योंकि देखो ये पूरब की तरफ है, ये पूर्वी घाट हो गया, और ये पश्चिम की तरफ है तो पश्चिमी घाट हो गया। ठीक है, तो पूर्वी घाट की जो सर्वोच्च चोटी इसका नाम क्या पूछा जाए तो ये हो जाएगा आपका महेंद्रगिरी। ठीक है, अगर ठीक इसी प्रकार से अगर पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी का नाम पूछे तो ये भी क्या अनाईमुड़ी है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या है। तो देखिए यही क्वेश्चन यहाँ पर आ गया कि पूर्वी घाट यानी कि पर्वत श्रेणी का जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है, वो महेंद्रगिरी, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है कि जो जिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो दर्रा तो आप सभी जानते हैं ना कि जो दो पहाड़ों के बीच में दरार है, यानी कि जाने का जो रास्ता होता है उसे हम दर्रा बोलते हैं। तो जो जिला जो दर्रा है ये किस राज्य में स्थित है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ये क्या है, जम्मू कश्मीर में है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो नाथुला दर्रा आप सभी जानते हैं कि सिक्किम राज्य में स्थित है। अब वो समस्या ये होती है कि हम याद कैसे करें, क्योंकि हम बहुत सारे क्या भूल जाते हैं। तो नाथुला जो दर्रा है इसकी एक बहुत ही आसान ट्रिक है कि नाथू का सिक्का गिर गया। ठीक है, अब नाथू का सिक्का गिर गया ये आप याद कर लेंगे तो आपको क्या इस तरीके से आपको जब ट्रिक याद हो जाएगी ना तो आप एग्जाम में क्या है आपको याद रहेगा कि सिक्किम की बात हो रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन थी। देखिए बच्चों,
जैसा क्वेश्चन होगा वैसे आपका आंसर होगा। देखिए यहाँ पर पूछा है कि भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी। अगर भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी की बात की जाती है तो ये गंगा है, ठीक है, क्योंकि गंगा का जो लंबाई है ना सबसे ज़्यादा भारत में है, इसलिए ये बड़ी नदी हो जाएगा। लेकिन अगर बात की जाती है कि चार नदियों का नाम दे दे, ठीक है, चार नदियों का नाम दे दे, अगर आपको पूछे कि इनमें से कौन बड़ी नदी है तो ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी। क्योंकि देखो ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसका जो अधिकतर जो भाग है ना दूसरे देशों में प्रवाहित होता है। अब जैसे ब्रह्मपुत्र नदी है इसका क्या है, चार नाम है। जब ये तिब्बत के पठार में ये निकलती है तो इसका नाम वहाँ पर होता है सांगपो। जैसे ये भारत में अरुणाचल प्रदेश में इंटर मारती है तो इसका नाम रहता है दिहांग। और जैसे ये भारत में असम राज्य में प्रवेश करती है तो वहाँ पर नाम इसका होता है ब्रह्मपुत्र। और फिर उसके बाद जैसे ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो वहाँ पर नाम होता है ब्रह्मपुत्र का जमुना, ठीक है। अब इधर से गंगा नदी क्या है, जब गंगा नदी क्या है ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम होता है पद्मा। अब बेटा उधर से दोस्तों उधर क्या ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है और इधर से गंगा नदी आ रही है। जब दोनों मिल जाती है धारा मिल जाती है तो इस संयुक्त धारा का नाम होता है मेघना, ठीक है। यानी गंगा नदी जब बांग्लादेश में पहुंचती है इसका नाम पद्मा होता है, और ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में पहुंचती है तो इसका नाम होता है जमुना, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं। देखिए यही क्वेश्चन जो अभी हमने पीछे देखा है, तो यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या है, पद्मा, ठीक है। और ये जो जमुना नाम जो दिया है यहाँ पर है, ये जो जमुना नाम दिया है ये ब्रह्मपुत्र नदी का है, तो इसको भी आप जानेंगे, ठीक है। ये जो किसका है, ये ब्रह्मपुत्र नदी का है। अब मेघना नाम किसका है, मेघना किसका है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा जो मिलती है इसका नाम है, तो इसको भी आप जानेंगे। सांगपो को हमने आपको बता दिया कि इसका नाम तिब्बत में नाम है ब्रह्मपुत्र नदी का। क्वेश्चन नंबर 22 कि प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किसने किया था। तो आप सभी जानते हैं कि जो प्लासी की लड़ाई हुई थी इसमें अंग्रेजी सेना की जो जो नेतृत्व किसने किया था, तो ये रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 24 कि वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया, यानी कि वह कौन सा पुर्तगाली था जिन्होंने गोवा पर अधिकार कर लिया था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जगह, तो ऑप्शन बी है जिसका नाम क्या है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, सॉरी फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जगह। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किससे है, यानी कि भारत में जो तंबाकू लाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, तो ये जाता है कि पुर्तगालियों को, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जगह क्वेश्चन नंबर 25 के लिए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, यानी कि जो बाण भट्ट थे ये किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे, यानी आपको बताना है कि जो बाण भट्ट है ये किस सम्राट के राज दरबार में रहते थे। तो यहाँ पर बहुत सारे दे रखे हैं नाम है, इनमें से आपको बताना है। तो इसको सभी जानते हैं कि जो ये हर्षवर्धन थे ये इसके दरबार में रहते थे, कौन, बाण भट्ट। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सही सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कि वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है। तभी हमने शुरू में ही इनकी चर्चा कर लिया है, तो अगर जिसको अगर याद हो तो अच्छी बात है, जिसे नहीं याद हो तो एक बार देखेंगे। ऑप्शन बी यानी कि द्रौपदी मुर्मू जी है, ये क्या है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई हैं। अब जब चुनाव हुआ था तो दो लोग मैदान में खड़े हुए थे, द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा, जिसमें क्या है ये द्रौपदी मुर्मू क्या है विजयी हुई थी, तो जिनको राष्ट्रपति बनाया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 28 है कि खजुराहो स्थित जो मंदिर है इसका निर्माण किसने किया था। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन ये अक्सर पूछता है, ठीक है, तो इसे तो आप नोट करके रखें। तो इसका जो निर्माण करवाया था ये चंदेल राजपूत ने करवाया था, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है प्यारे दोस्तों, इसको भी नोट करेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 यानी यात्री इब्न बतूता, यानी यात्री जो इब्न बतूता था ये कहाँ का निवासी है, तो ये भी अक्सर पूछता है, ठीक है। तो ये कहाँ का निवासी था, ये ऑप्शन ए यानी कि मोरक्को का निवासी था, तो इसको भी आप जानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा है कि 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित। देखो जो एक चैनल से क्वेश्चन आपको आता है तो आपको करना क्या, देखिए मैंने जो क्वेश्चन जो अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पर रखा है, टॉपिक से रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने बहुत इजी क्वेश्चन रखा है। देखो हमने इसलिए रखा है कि आप उन टॉपिक को आप कवर करें, ठीक है। जैसे चैनल से मैंने एक क्वेश्चन रख दिया कि 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, तो इन सारे चैनल को आप पढ़ लें, ठीक है। दर्रा के बारे में देखते तो जितने भी दर्रे हैं आपको याद हो जाएगी हमें कहाँ कहाँ से तैयारी करनी है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को पढ़ लें। तो क्वेश्चन नंबर जो 30 है इसका राइट आंसर वाला ऑप्शन बी छोटा अंडमान एवं कार निकोबार, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों ये हमारी एक छोटी सी वीडियो थी, इसके जो सारे जो आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट में आंसर सारे हैं सारे क्वेश्चन के, क्योंकि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए ना तो आप हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा, आप इसको ज्वाइन करेंगे, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अगर हमारे चैनल से नए हैं तो क्या है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
ठीक है। और हमें इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। आप पीडीएफ के लिए आपको यहाँ से टेलीग्राम ग्रुप यहाँ पे है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है। और हाँ, कमेंट करके आप जरूर ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि देखो जब तक आपके कमेंट नहीं आएंगे, वीडियो में अगर कोई कमी रह जाएगी तो वीडियो में सुधार किया जाएगा। और ये जरूर बताएं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जहाँ तक कोशिश की जाएगी कि आपकी डिमांड पे वीडियो बनाई जाएगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो छोटी सी थी और आगे अगली वीडियो बहुत जल्द लेकर आएंगे। जैसा आपका प्यार मिलेगा आप ज़रूर बताएं, ठीक है।